साहिबा, जो अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से उनको वापस भेजने का एक प्लान या पॉलिसी थी, आपको लगता है उसने थोड़ा कोर्स किया है अफ़गान तालिबान को, या उसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं हुआ? देखिए, नहीं, उसका इफेक्ट तो हुआ है। तालिबान को आप एक ग्रुप के तौर पे देखेंगे जो इस वक्त इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जो है वहां पहुंचे हैं, अभी बलग्राम इस पे बात करने के लिए, जो वेपन्स थे कि जी हम उनको बारे में अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। अभी उनको ख्याल आया है। बात दरअसल ये है कि दोहा प्रोसेस उन्होंने किसके साथ किया। उसके बाद उन्होंने तमाम रीजनल पार्टी से कहा कि जी आप लोग जो रीजनल कंट्रीज हैं, आप इस रजीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप किसी रजीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप किसी इंटरनेशनल प्रेशर नहीं डालेंगे और उसके बाद आप उनको कार्ड ब्लांक दे देंगे, तो क्या होगा? जाहिर है दैट विल बिकम अ रेंटियर जो है वॉर इकोनॉमी में क्या होता है? वॉर इकोनॉमी में जाहिर है whoever pays go and do terrorism। देखिए, पहली बात तो ये कि इट्स नॉट रिलीजियस टेररिज्म, दिस इज टेररिज्म फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स, दिस इज टेररिज्म जिसकी जो है बेसिस के ऊपर वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज, वेरियस पावर्स और नेशनल रीजनल जितनी भी जो आपकी पावर्स हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वो एक्टिवेटेड है। ठीक है, एहसानुल्लाह साहब, आपकी तरफ आता हूँ। दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही है। जो मोहम्मद अली साहब ने बात की कि पीटीआई की तरफ से जो एक नैरेटिव बनाया गया है पख्तूनख्वा के अंदर, दो के सबसे ज़्यादा टारगेटेड सूबा ही वो है दहशतगर्दी की इस वेव में, लेकिन वो कंसेंसस विफाक के साथ दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि पख्तूनख्वा के अंदर एंटी तालिबान पॉलिटिक्स करना पॉसिबल भी है? क्योंकि जिस तरह से वहाँ के गवर्नर ने भी कहा कि बहुत सी जो साउथ पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर तो तालिबान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है, कायम हो चुका है। तो अब आकर पीटीआई को क्रिटिसाइज़ तो हम कर लेते हैं कि वो विफाक के साथ अग्री नहीं करती तालिबान पॉलिसी के ऊपर, लेकिन क्या पख्तूनख्वा में रह के सियासत करते हुए तालिबान के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाना पॉसिबल है रियलिस्टिकली? हाँ जी, एक चीज़ को तो बिल्कुल यानी मैं उसको एग्री करता हूँ कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हम देख रहे हैं, चाहे वो सूबे के लेवल पे हो या यहाँ वफाक के लेवल पे हो, या उसमें जो सिविल मिलिट्री एक डिवाइड हम वो देख रहे हैं, तो वो डायरेक्टली फ्यूल कर रहा है, फीड कर रहा है मिलिटेंसी को, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो। और दूसरी यानी एक साइड पे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस पूरे इशू को, और दूसरी तरफ जो मिलिटेंट्स है तो वहाँ पे नए अलायंसेस बन रहे हैं। वो यानी आप एक तरफ हम बीएलए और देख रहे हैं कि जो कि प्योर सेकुलर नेशनलिस्ट एक वो एंटिटी है, और दूसरी तरफ जिहादीज जो हैं, तो उनके बीच में भी अलायंसेस की खबरें आ रही हैं ऑपरेशनल फ्रंट पे और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे, बल्कि सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, रीजनली और ग्लोबली भी हम देख रहे हैं जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि वो एक दूसरे को यानी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हम नहीं देख रहे हुकूमती सतह पे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज को भी समझना होगा कि जो ग्राउंड के हालात बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे सिर्फ मेरे ख्याल में पीटीआई नहीं जो खुद को थ्रेटन फील करती है टीटीपी से, वहां पे जेयूआईएफ उनके जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब, वो हर फोरम पे कहते हैं कि हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो एज सच उस चीज को वो नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि वहां पे यानी एएनपी अगर देख लें तो वो तो ऑलरेडी माजी में काफी भुगत चुके हैं, तकरीबन 700 के करीब उनकी टॉप लीडरशिप से लेके ग्राउंड के जो वर्कर थे उस तक वो टारगेट हो चुके हैं। बाकी जमीयत उलमा इस्लाम समील हक ग्रुप के सरबराह रिसेंटली वो टारगेट हुए हैं। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको थोड़ा सा वो स्पेस देना चाहिए, रूम उनको मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि जो इस पे क्या पीटीआई का ये क्लेम, गंडापुर साहब का ये क्लेम कि मैं तालिबान को टेबल पर लाकर बिठा सकता हूँ, मौलाना साहब नहीं बिठा सकते, इससे वफाक को कोई फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आए? या फिर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक सूबाई हुकूमत इतना बड़ा शिफ्ट इन पॉलिसी एग्जीक्यूट करवा ले अफगान तालिबान की पॉलिसी में? मुझे नहीं लग रहा है जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, चाहे वो बीएलए के साथ हो, मैं बीएलए की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बाकी जो बलोच पॉलिटिकल यानी ग्रुप्स हैं या वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं, बीएलए की या टीटीपी से, कि उनसे पाकिस्तानी रियासत कोई अचीव कर पाएगा। माजी में भी हमने देखा है वहाँ पे जो उनके कोर डिमांड्स हैं टीटीपी के जो रहे हैं, तो वो तो इस तरह है कि उसको अगर आपने एक्सेप्ट किया, वो तो वो मुतलबात आपने माने, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन अवामी सतह पे भी उसका रिएक्शन आएगा कि वो कह रहे हैं कि जो खैबर फाटा है उसको रिवर्स किया जाए, यानी जो उनकी मर्जर हुआ है उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और दूसरा ये कि कुछ इलाके उनके कंट्रोल में दिए जाएं, उनके जो लोग हैं वो उसको रिलीज किया जाए। तो वो तो इतने आपसे वो यानी वो चीजें मांग रहे हैं कि मेरे ख्याल में रियासत अगर उस पर एग्री भी कर पाए तो डोमेस्टिकली भी उसका रिएक्शन आएगा, और इवन जो इंटरनेशनली है तो वहां से भी वो आएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सादिक साहब को अभी रिसेंटली काबुल भेजा, कहा गया कि थोड़ी लचक नज़र आई तालिबान के मौक़िफ़ में, और अब 15 तारीख को नेक्स्ट मंथ इजलास भी होने जा रहा है GCC का। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ज़ल्मे खलीलज़ाद भी वहाँ पर आए, अमेरिका के एक कैदी को उन्होंने छोड़ा, हेड मनी ख़त्म की अमेरिका ने उनके ऊपर। तो ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पर? जहाँ तक ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका का ताल्लुक है, तो वो तो अफ़गान तालिबान जब से दुआ माहिदा हुआ है, तो वो जो वहाँ पे उनके साथ कमिटमेंट्स हुई थी, जो शराइत थे, उस पर वो तालिबान उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक शर्त ये भी था कि जो अफ़गान सरजमीन है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और वो नहीं हो रही। हालांकि अमेरिका ने यानी पहले ही साल में तकरीबन उन्होंने काबुल के बीच में जाके जो अलकायदा के सरबराह अमन ज़वाहिरी को टारगेट किया, लेकिन उस पर भी ऐसा हमने कोई रिएक्शन नहीं देखा अफ़गान तालिबान की तरफ से। तो वो तो है, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। वो यानी वहां पे जो अब सादिक साहब वहां पे गए, तो एक दिन पहले यहां पे एक बयान सामने आता है कि हम पाकिस्तान को हॉट स्टेट बनाएंगे। दूसरे दिन सादिक साहब वहां पे चले जाते हैं, तो वो बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि हाँ, बिहाइंड द स्क्रीन अगर कोई चीजें हो रही हो, लेकिन दोबारा से मैं कहूंगा कि मेरी पर्सनल उससे कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। कभी भी अफगान तालिबान जो है वो TTP को पाकिस्तान के सामने ला के वो सरेंडर नहीं कराएंगे। अफगान तालिबान TTP को अपना एक्सटेंशन समझते हैं, खासकर जो हकानी नेटवर्क है, तो वो उनके जहन में अभी भी ये है कि फ्यूचर में अगर दोबारा अफगानिस्तान में कुछ होता है तो उनको जो सपोर्ट मिलेगी, उनको जो एक रिफ्यूज मिलेगा, तो वो TTP की तरफ से मिलेगा। तो वो कभी भी अपने एक एलआई को, इतने क्लोज एलआई को वो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कभी भी नहीं कराएंगे। तो उसमें होगा ये कि गिव एंड टेक होगा। तो आया पाकिस्तानी रियासत इसके लिए तैयार है कि वो TTP के मामले पे गिव एंड टेक का कोई वो अरेंजमेंट कर सकें? तो जो KP गवर्नमेंट की आपने बात की कि वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे कि उससे वो कुछ अचीव कर पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जी ठीक है। मारिया साहबा, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह एहसानुल्लाह बात कर रहे हैं कि जो मुतालबात हैं TTP के या BLA के, अब बलूचिस्तान पर आ जाते हैं, वहाँ पर जो इंसर्जेंसी हम देख रहे हैं इस सिचुएशन में, उसके लिए उसको डील करने के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज़, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी कोर्ट किया रिसेंटली खुर्रम दस्तगीर ने। इसके अलावा PTI का मौक़िफ़ भी यही है, JUI का भी यही है कि बात करें। लेकिन जब हथियार उठा लिए हैं उन्होंने, तो आपको लगता है कि अब वो परसुएड हो भी सकते हैं बात करने से? देखिए, पहली बात तो ये इंसर्जेंसी नहीं है, दहशत गर्दी है जिसका आपके सामने इंसर्जेंसी होती तो उसमें लोग जो है इतने खौफज़दा ना होते इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों से। अगर इंसर्जेंसी होती तो जाफर एक्सप्रेस ना होती। तो दहशत गर्दी है, दहशत हैं, और अगर उसके अंदर बलोच नज़ात के लोग शामिल हैं तो दर हकीकत तो दहशत गर्दी है। आप दहशत गर्दों से क्या बातचीत करना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि असल मसला बलूचिस्तान में इन दहशतगर्दों से बातचीत करना या इनसे बातचीत करना नहीं है। जैसे कि सवात की सिचुएशन में था, उस वक्त भी अगर आपने TTP से बात की या नहीं की, या मतलब मौलाना सूफी से उस वक्त बात की, उसका कोई आपको फायदा नहीं हुआ। असल फायदा तब हुआ जब आपने वहाँ के लोकल से बात की, और लोकल से बात करने के बाद उनको आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया, और तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद आपने एक्शन किया। इसी तरह बलूचिस्तान में जो इस वक्त असल में हमें जो काम करने की जरूरत है वो ये है कि जो B एरियाज हैं आप उनको एरियाज में कन्वर्ट करें, ताकि पहले रियासत की रेट तो वहां तक जाए ना, और जब रियासत की रेट वहां पहुंचती है तो फिर आपके पास वहाँ स्कूल्स, वहाँ आपके पास बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम जो वसाइल हैं लोगों तक पहुंचेंगे बराह रास्त रियासत से लोगों तक।